छोटे बच्चे, मैंने एक छोटे से बच्चे का वीडियो देखा जिसने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा बड़ा होके, और मैं कभी भी नहीं देखूंगा कि सड़कों में किसान आके बैठे। ऐसा एक कानून लाया है मोदी सरकार ने जहां किसानों को पीटा जा रहा है, उनके सर फोड़े जा रहे हैं। तुम भी नहीं बचोगे। अगर किसानों पे लाठी बरसाई जाएगी ना तो हड्डियां तुम्हारी भी टूटेंगी और अच्छी तरह से तोड़े जाएंगे। मार के चपेड़ चपेड़ के गाल लाल कर दो और बोलो रोटी खाओ, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। तो मोदी जी फिर तो आपके मंत्री के लिए भी चपेड़ना जरूरी है। अपने सॉफ्ट कॉर्नर से, अपने गर्लफ्रेंड की दुनिया से थोड़ी बाहर निकल पाओ ना, तो थोड़े बाहर निकल के देखना एक दुनिया और भी है। ना ही तुम्हारे बाप का उधार खा रखा है हम लोगों ने। पहली बात, हमारा ही खाते हो, हमारे ही टैक्स के पैसे से ऐश करते हो, 10-10 लाख की सूट पहनते हो, BMW में घूमते हो और किसानों को गाली देते हो। अभी तो 103 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है, तब जोश इतना है। जब 103 उतरेगा ना तो 206 डिग्री तुम पे उतारेंगे। चाय वाला चर्चा करेगा किसानों के साथ, चाय वाला है। समझ रहे हो ना किसके लिए बोला जा रहा है? अंधभक्तों, डायरेक्ट अटैक है, अभिमन्यु नहीं है, ये ध्यान रखना। अर्जुन की तीर की तरह भेदेंगे आपको। IT सेल के बिलबिलाते हुए कीड़ों, मेरी बात सुनो। मोदी जी को बंगाल चाहिए था ना, मैंने बोला था आइए रसगुल्ला खिला के वापस भेजेंगे। तोते के साथ फोटो नहीं उठाते, अपनी मम्मी के साथ ATM कार्ड में जाके फोटो नहीं उठाते। आपका ये जो फेंकू मॉडल है ना, ये फेंकू मॉडल उखाड़ फेंकेंगे गुजरात से। बंगाल से रुला के भेजा तेरे पापा को, भूल मत जाना। बोला था ना हमें कि हम गली नुक्कड़ में भौंकते हैं। आज सारे तमाम सैटेलाइट चैनलों को ना हमने YouTube में लाके पटक दिया। तो हमें चैलेंज मत करो। मोदी जी जब नहीं थे तो देश चल ही नहीं रहा था। मनमोहन सिंह नहीं रहे तो देश नहीं चल रहा है। लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दे को पूरे देश भर में लेके गए। सीट को मैंने पकड़ लिया ना, ये वीडियो शेयर कर देना, उससे विधायक बना के दिखाऊंगा। फिर चाहे सामने अमित शाह आके खड़ा हो जाए, चाहे नरेंद्र सिंह मोदी आके खड़ा हो जाए, चैलेंज है ये, रेबल सदानंद पति का चैलेंज। ये मंत्री अमित शाह 65 साल के ऊपर, मोदी जी 60 साल के ऊपर। कौन है युवा? छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचने वाली को आप लोग 20 लाख 50 लाख देते हैं, और कर्तव्यनिष्ठ जर्नलिस्ट और उनके एजुकेटेड टीम अगर अपना हक मांग ले तो ये गुनाह हो गया। हाँ, मैं लेता हूं, खुल के लेता हूं, खुल के। ये मेरा रेट है, बताओ। जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच, और लगातार थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह करवाए थे मैंने अभी। वीडियो में पहले तो आप सबको धन्यवाद दूंगा, लगातार आप लोग पूछ रहे हैं और लगातार अपनी अच्छी फीलिंग्स मेरे प्रति रख रहे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। एक चेयर दे देना। और बड़ी हिम्मत की बात है, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी दोस्तों, क्योंकि निरंतर काम कर रहे थे। बारिश हो रही है तो वायरल का असर बहुत ज़्यादा है। लेकिन आइए आप लोग थोड़ा जुड़िए। बहुत लगभग 2 दिन बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं तबीयत की क्या स्थिति है। छाता दे दीजिए मुझे, मैं बैठ के कर लूँगा जी। अभी भी बारिश हो रही है, तो बस एक बात चाहूँगा आप लोगों से कहना कि हिम्मत कहीं कमज़ोर नहीं हुई है, तबीयत थोड़ी कमज़ोर ज़रूर हुई है। और जब आप लोग साथ हैं तो हिम्मत में कमी आएगी नहीं, ऊर्जा में भी कमी नहीं आएगी। लेकिन बारिश से थोड़ा बचिएगा आप लोग भी, क्योंकि इस समय मॉनसून का जो वायरल फीवर चल रहा है। और डरिएगा नहीं, मैं केवल एक ही बात बोलूँगा। बहुत सारे लोगों ने गंदे गंदे कमेंट्स भी लिखे हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे देश में ऐसी भी एक सभ्यता आ गई है कि अगर आप किसी राजनीतिक दल का विरोध करो तो वो आपके मरने तक के लिए लिख देते हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि देश में ऐसे भी लोगों के साथ मुलाकात होगी। जब मेरे ही पेज पे आके वो लिखते हैं, कोई लिखता है कि कांग्रेस के लिए वहाँ चले जाओ, समझ में नहीं आती किसी को। मतलब एक बेसिक सेंस बात करने की भी नहीं है। लेकिन मैं केवल 5 मिनट का आज आप लोगों का समय लूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब सर में बहुत दर्द है मेरे लगातार, तो रिपोर्ट्स में तो ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के बीच आना था, केवल एक बात बोलने के लिए आया हूं आप लोगों के बीच में। इस बात को थोड़ा सुनिएगा कि किसानों के साथ जो चल रहा है, कल आपने मुजफ्फरनगर में महापंचायत परसों का देखा होगा, और आपने करनाल में भी देखा होगा किसानों की जो हुंकार है। बुजुर्ग माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे। मैंने एक छोटे से बच्चे का वीडियो देखा जिसने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा बड़ा होके, और मैं कभी भी नहीं देखूंगा कि सड़कों में किसान आके बैठे। सैल्यूट है उस बच्चे को, उनके माता पिता को मेरा प्रणाम। आपने अपने बच्चे को बहुत हौसला दिया है, बड़ी हिम्मत की बात है इतने छोटे से उम्र में। और किसानों के महापंचायत में एक छोटे से बच्चे ने लाखों के भीड़ में इतनी मजबूती के साथ अपनी भावना को रखी। ये है एक्चुअल भारत, भारतीयता की बात अगर आपको जानना है। लेकिन पहली बार दोस्तों ऐसा एक कानून लाया है मोदी सरकार ने जहां किसानों को पीटा जा रहा है,
उनके सर फोड़े जा रहे हैं, ये समझाने के लिए कि ये एक बिल उनके लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने आज तक पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं सुना, ना आप लोगों ने सुना होगा कि किसानों को पीट पीट के यह समझाया जा रहा है कि किसान बिल किसानों के लिए हितकारी है। आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब क्या तरीका रह गया है कि आप किसानों को पीटिए, मारिए, डराइए, धमकाइए और फिर उनके मुंह से ये उगलवा लीजिए कि हाँ भाई ये बिल तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। टिकैत साहब ने जो ये महापंचायत की, चडूनी जी ने, और भी बहुत सारे लोग थे, पूनम पंडित, मैंने उनका भी देखा, मुझे जाना था पर मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत अत्यंत ही खराब है। 103 फीवर रहा है मुझे आज सुबह भी, और अभी भी मेरी उतनी स्थिति ठीक नहीं है, चक्कर बहुत आते हैं। लेकिन मैं केवल एक बात बोलूंगा, हमारा हौसला नहीं टूटेगा। अगर आप किसानों को 70 साल की उम्र में पीटोगे, उनका सर फाड़ोगे, तो हम लोगों के अंदर बहुत जवानी, हमारा खून पानी नहीं है, इन रगों में भी बहुत उबाल है, बहुत उबाल है, और हम तो पैदाइशी बागी हैं और हमें बगावत करना आता भी है। लेकिन जो राकेश टिकैत ने हुंकार भरा है देश भर के किसानों के साथ, मैं आपको केवल एक बात बताना चाहूंगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात को भूल गए कि किसी किसान को पीट के आप ये साबित कर दोगे कि ये बिल किसान के लिए अच्छा है? बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ, अगर किसी को रोटी नहीं खानी है, आप उसे मार मार के चपेट चपेट के गाल लाल कर दो और बोलो रोटी खाओ, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। तो मोदी जी फिर तो आपके मंत्री के लिए भी चपेटना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा की सरकार ने एसडीएम के ऊपर भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। आप सोचिए, ये किसानों को बुला रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है? एक सरकारी अधिकारी सरेआम पुलिस वालों को कहता है कि किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है, जो बीच में आए उनका ठीक से हिसाब किताब करो। आप समझ रहे हैं, ये किसानों के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, किसानों के लिए। और ये तो तब है जब किसान बिल अभी प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हुआ है। अगर गलती से ये किसान बिल लागू हो गया होता ना, अगर लागू हो गया होता, तो समझ लीजिए हमारे साथ क्या होती। हम एक भी कोर्ट में जाके कंप्लेन नहीं कर सकते थे। देश भर का किसान, अरे जो पढ़े लिखे जितने लोग हैं ना, अंधभक्त और पढ़े लिखे भारतीय नागरिक, अगर अपनी दुनिया से, अपने सॉफ्ट कॉर्नर से, अपने गर्लफ्रेंड की दुनिया से थोड़ी बाहर निकल पाओ ना, तो थोड़े बाहर निकल के देखना, एक दुनिया और भी है। ये जो तुम खाते हो ना बर्गर भी, ये जो तुम पिज्जा भी खाते हो ना, उसमें जो सामग्री लगते हैं ना, उसे उगाने वाला ये किसान है। और आज वो नम आंखों से तुम्हारे प्रति देख रहा है। 700 किसानों की कुर्बानी है, और तुम्हारी एक एक की चुप्पी, तुम्हारी कायरता और बुजदिली एकदम अंग्रेजों वाले शासन के दिन याद करवा रहा है। एक छोटे से बच्चे ने बोल दिया कि मैं मोदी जी से बोलूंगा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री जिसके राज में कभी भी किसान सड़कों पे ना आए, कभी मजदूर सड़कों पे ना रोए। आप सोचिएगा क्या स्थिति चल रही है। बड़े बड़े 5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ के हमेशा पिछले 3 साल से निर्मला सीतारमण तो शायद ये भी भूल गई होंगी कि कितने लाख करोड़ का उन्होंने आज तक सरकारी दावे कर दिए हैं, कितने ही लाखों करोड़ का। अभी बताया गया कि 6 लाख करोड़ उगाए जाएंगे। अब ताजा समाचार सुन लीजिएगा दोस्तों, ताजा समाचार आपको बता दें, एलआईसी की शेयर बेची जा रही है, और पता क्या बोला जा रहा है कि ग्राहकों को ज्यादा मुनाफा देंगे, और इसके बाद एलआईसी के लोगों की छटनी शुरू। मतलब हमें मुनाफा दिखाने के चक्कर में एलआईसी के उन तमाम लोगों को आप नौकरी से निकाल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, एलआईसी वाले मर रहे हैं, बैंक वाले त्रस्त हैं, ऑर्डिनेंस वाले का हाल बुरा हो चुका है, लेकिन हमारे आंखों से ये पट्टी जाने को तैयार नहीं है। और उधर उत्तर प्रदेश में एक से एक डिक्लेरेशन, हम फिल्म सिटी बनाएंगे, रामोजी स्टूडियो के पास बनाइए, शौक से बनाइए, अच्छे से बनाइए, लेकिन बता सकेंगे जो उत्तर प्रदेश में किसानों की जमीन ले रहे हैं आप लोग, उसका मुआवजा क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे में किस मुआवजे का रेट दे रहे हैं आप लोगों को? बीघे का कितने लाख रुपए और कितना करोड़ रुपए दे रहे हैं? दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। ये तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अभी डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि अभी कोई वर्क प्रेशर ना ले। और जो लोग ये लिखते हैं ना हमारे बारे में कि इसे मर जाना चाहिए, उन लोगों को एक बात बोलूंगा, कम से कम लड़ने की हिम्मत तो रखो। तुम लोगों का डर देख के अच्छा लगता है मुझे। ये जो हमारा डर है ना तुम्हारे दिल में, यही हमें जिताएगा। और ये डर अब होना चाहिए, ये डर हर अधिकारी को होना चाहिए, हर नेता को होना चाहिए जो किसानों का सर फोड़ने के लिए तैयार है। ये डर हर अंधभक्त का होना चाहिए कि अगर किसान पिटेंगे तो बचोगे तुम भी नहीं, तुम भी नहीं बचोगे। अगर किसानों पे लाठी बरसाई जाएगी ना तो हड्डियां तुम्हारी भी टूटेंगी और अच्छी तरह से तोड़े जाएंगे। वैसे भी आपने किसान आंदोलन में सुन लिया कि केवल किसानों के सर नहीं फूटेंगे, अगर किसानों के सर फूटेंगे तो बहुतों के सर फूटेंगे, बहुतों के हड्डियां टूटेंगी, क्योंकि मार खाने के लिए कोई नहीं बैठा। तुम्हारी गुलामी नहीं कर रहे हम, ना ही तुम्हारे बाप का उधार खा रखा है हम लोगों ने। पहली बात, हमारा ही खाते हो
हमारे ही टैक्स के पैसे से ऐश करते हो, 10-10 लाख की सूट पहनते हो, बीएमडब्ल्यू में घूमते हो और किसानों को गाली देते हो और सोचते हो कि किसान तुम्हारी गाली को बर्दाश्त करके बैठ जाएगा और 135 करोड़ भारतीय उनकी बेइज्जती को सह लेंगे। मेरी बात सुनना, अभी तो ये जंग शुरू हुआ है। 2022 में तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट। और मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूं, जिन लोगों को लगता है ना, मेरी बात सुनो, हमारी वीडियो की रीच रोकोगे, लाइव रोकोगे, घंटा जो रोकना है रोक दो, अच्छे से जो रोकना है रोक दो, पूरा आईटी सेल पीछे लगा दो। हमारी हिम्मत को तुम कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे हौसले को। मेरी बात सुनना, अभी तो 103 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है, तब जोश इतना है। जब 103 उतरेगा ना तो 206 डिग्री तुम पे उतारेंगे और सही सूद सहित उतारेंगे। ये जो किसान आंदोलन आप देख रहे हो ना, आपने क्या बोला, चर्चा के लिए तैयार है। अरे तुम किसान हो, जमीन हमारी, फसल हमारी, तुम काहे लिए चर्चा करोगे भाई? है चाय वाला चर्चा करेगा किसानों के साथ? चाय वाला है? समझ रहे हो ना किसके लिए बोला जा रहा है? अंधभक्तों, डायरेक्ट अटैक है। अब आर या पार की लड़ाई है, आर या पार। और इस लड़ाई में आप जीतेंगे। मरना है तो मृत्यु निश्चित है, मरेंगे। कौन डर रहा है? तुम्हारे मुकदमों से नहीं डरते हम लोग। बहुत मुकदमे करे तुमने, है ना। अभी भी मेरे पे 2 मुकदमे और हुए थे। आए दिन पुलिस वालों के कॉल आ रहे थे, लेकिन वो पुलिस वाले भी अंदर से जान रहे थे। बोला रेबेल, हमें मालूम है आपको फंसाया जा रहा है, फंसा लो, क्या दिक्कत है? जहां मर्जी फंसाओगे वहीं से उभर के निकलेंगे। आप जितने षड्यंत्र करोगे, हम अभिमन्यु नहीं है, ये ध्यान रखना। अर्जुन की तीर की तरह भेदेंगे आपको। पहले से जितना षड्यंत्र करना कर लो। किसान आंदोलन अब थमेगा नहीं। और किसानों से जो आपने पंगा लिया है ना, ये पंगा पूरे देश भर से गुजरात मॉडल को उखाड़ फेंकेगा। उसके लिए अभी तैयार हो रहा हूं अगले 2-3 दिन के अंदर। और एक बात और सुनो अंधभक्तों, ये तुम लोग क्या बातें करते हो बार बार यार? बहुत सारी चूंचा चूंचा करते हो मेरे पेज पे आके, है आ गया नशेड़ी गंजेड़ी, बहुत सारे लिखते हो। अरे हमारे बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है, तुम्हारी रोटी हमारी वजह से चल रही है। मेरे पेज पे आए बगैर तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा, समझे? आईटी सेल के बिलबिलाते हुए कीड़ो, अब मेरी बात सुनो। 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख अहमदाबाद, गुजरात। तुम्हें क्या लगा था मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चाहिए? बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हूं, रेबल हूं। अहमदाबाद आ रहा हूं, गुजरात चाहिए मुझे, गुजरात। ये परिवर्तन मैं गुजरात से शुरू कर रहा हूं। और वैसे भी ये लड़ाई मेरी गुजरात से है। गुजरात के कुछ खास दोस्त हैं मेरे, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुकदमे भी दर्ज हुए थे मेरे खिलाफ, बहुत मारा पीटा गया था मुझे। ना मैं भूला हूं, ना वो अधिकारी भूलेंगे। केवल एक छोटी सी बात बोलूंगा दोस्तों, 14 तारीख, 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर मैं गुजरात में हूं, अहमदाबाद में हूं। और अहमदाबाद से कौन जीता है मालूम है ना, मोटा भाई बराबर। मुझे गुजरात चाहिए। मोदी जी को बंगाल चाहिए था ना, मैंने बोला था आइए रसगुल्ला खिला के वापस भेजेंगे। मैं आ रहा हूं गुजरात, और गुजरात लेके रहूंगा। गुजरात को परिवर्तित करके दिखाएंगे। अरे हम बागी हैं यार, हमें तुम्हारे फंड्स की जरूरत नहीं है, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, हमें अडानी अंबानी की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो बागी भाई बहनी बहुत है, हमारे लिए पटेल बहुत है, चौहान बहुत है, मीना बहुत है, हमारे लिए सोलंकी बहुत है। पूरा गुजरात खड़ा है हमारे लिए, पूरे पाटीदार खड़े हैं। कौन से दुनिया में जी रहे हो तुम लोग यार? हैं? तुम्हें क्या सोचा था उत्तराखंड आके बस जाऊंगा? अरे ये तो तबीयत थोड़ी खराब हो गई लगातार काम करते हुए। देखते हो ना, भरे बारिश में जाके काम करते हैं, है ना। तोते के साथ फोटो नहीं उठाते, अपनी मम्मी के साथ एटीएम कार्ड में जाके फोटो नहीं उठाते, एक पॉलिथीन लेके 2 कूड़ा उठा के ना पब्लिसिटी नहीं करते। अपना शरीर दिया हमने इस आंदोलन के लिए, अपना शरीर 27 किलो वजन दिया है, समझे? और पूरा शरीर और जान भी दे देंगे। क्या समझते हो तुम लोग यार? है तुम सोचते हो कि राकेश टिकैत अकेला है? अरे रेबेल फाउंडेशन के 18 करोड़ से ज्यादा लोग किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। और गुजरात आ रहा हूं मैं, गुजरात परिवर्तन के लिए 14, 15, 16 सितंबर को मैं गुजरात हूं। अगर एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गया तो बड़ी बात नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। और मैं बता दूं वहां पे बहुत अच्छे से, जितने भी लोग हैं सबसे मिलेंगे। क्या लिखते हो तुम लोग? कांग्रेस के चमचे, कांग्रेस के दल्ले। क्यों भाई? अपने देश में कोई पार्टी के साथ बात न करूं, वो देशद्रोही है। तुम्हारे पार्टी में जो लोग कांग्रेस से उठ के आए, ये जो अभी तुमने लिया नया नया ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद, ये कांग्रेस से नहीं था क्या? है मोदी जी से पूछना तो इसके ऊपर किसका स्टैंपिंग था? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन से पार्टी के थे भाई? अंधभक्तों, गोबर खाते हो क्या तुम लोग? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन से पार्टी का था, जरा बता दे मुझे यार। है गंवार हो तुम लोग, भिड़ने का सोचते हो, लिखते हो कि कहां पे हूं, कहां मिलूंगा। अरे गलती से मिलने का मत सोचना, दौड़ा दौड़ा के पीटा है मैंने अंधभक्तों को, समझे? अरे मृत्यु निश्चित है। किनके साथ पंग ले रहे हो तुम यार? ये किसान को भी तुमने कीड़े मकोड़े समझ लिए थे, है नहीं? लठ बजा दिया ना कल करनाल में। मेरी बात सुनना, षड्यंत्र रचना बंद करो
और दूसरी बात, किसानों, आशा वर्कर और मजदूरों से पंगे लेना बंद करो। वैसे भी तुम्हारी सत्ता 2022 में खत्म है, खत्म। और मेरी बात सुन लेना, भारत पर से अगर अच्छा लगे ना और बुरा लगे तो भी ये वीडियो जरा शेयर कर देना। मैं अपने चाहने वालों को बोलूंगा 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर मैं अहमदाबाद में हूं। हाँ, अगर तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई तो कोई अलग बात है, लेकिन कंफर्म है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो परिवर्तन हम कर ही रहे हैं भाइयों। हमें गुजरात चाहिए। आपने बंगाल मांगा था ना मोदी जी मेरे से, बंगाल है, बांग्ला निजेर में के चाय, मोदी जी याद है ना? এই মাটিতে খেলা হবে সব রকমের খেলা হবে, চুল দাড়ির খেলা হবে, धूल मटीर खेला হবে। बंगाल का नाम भी आ जाता है ना जहन में तो आग लग जाती है। बंगाली हूं, भूलना मत इस बात को। ठेठ बंगाली है ना, माँ दुर्गा के वंशज हैं और काली माँ हमारी कुल देवी है। किनसे टक्कर लेने आए थे तुम? गुजरात मॉडल बंगाल में। अब आपको बता रहे गुजरात में कौन सा मॉडल आएगा। आपका ये जो फेंकू मॉडल है ना, ये फेंकू मॉडल उखाड़ फेंकेंगे गुजरात से। मैंने हमेशा गढ़ में जाके लड़ाई की है, समझे, दूसरों के गढ़ में जाके। क्योंकि हमारी एक बात मानना है, जो मर्द होते हैं ना, वो जहां खड़े होते हैं वो सरजमी उन्हीं की होती है। और हम तो बागी, हमें कोई ख्वाहिश ही नहीं है। हमें कोई व्यापारी भाई बहन नहीं चाहिए, बड़े बड़े आपकी तरह अडानी वगैरह। सब व्यापारी भाई हमारे हैं। हम तो छोटे छोटे खुरदुरे व्यापारी के लिए जीते हैं। और ये जो नेगी, राजेंद्र नेगी, ये जो लिख रहे हो ना, मेरी बात सुनना, अता पता दे देना, मिलने आ जाऊंगा। शायद सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी तुम्हारी, है ना? बड़ा दर्द हो रहा है। बंगाल से रुला के भेजा है तेरे पापा को, भूल मत जाना। और अभी गुजरात आ रहा हूं और बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी चल रही है गुजरात में। फिर जम्मू कश्मीर। पहली बात, हाँ, जब कभी चर्चा का बात हो ना, हिम्मत हो तो मंच रख लो। हम तो मंच पे खुलेआम बात करते हैं। एक बंदा लिखता है यहाँ पे, देखिए, आप गलत हो भैया। तो किसने बोला मैं सही हूं? सही तो कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में जन्म लेना ही गलत है। फिर तुम सही करो अगर कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है। 7 महीने से 8 महीने से किसान सड़कों में है, मूर्ख व्यक्ति। तुझे करनाल में हमारे किसानों के साथ ज्यादती नहीं दिखती? यहाँ के बिलबिलाते हुए आ रहा है कीड़े। अरे मीडिया के एक बहुत बड़ा चैनल वाला जो अपने आप को बहुत शेर समझता है, आए दिन बड़े बड़े ढकोसले लिखता है, उसके लिए सीधा वार्निंग है, ज्यादा चूंचा मत करना, पहले ही बता रहा हूं। तुम लोगों ने एक दिन बोला था ना हमें कि हम गली नुक्कड़ में भौंकते हैं। आज सारे तमाम सैटेलाइट चैनलों को ना हमने यूट्यूब में लाके पटक दिया। तो हमें चैलेंज मत करो। पहली बात, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। देशभक्ति हम सब में, समझ में नहीं आ रहा। आजकल रामदेव का अगर विरोध करें तो कहा जा रहा है कि योग का विरोध हो रहा है, बराबर। बीजेपी का विरोध करें तो देश का विरोध हो रहा है। मजाक हो रहा है क्या? है? हिंदू शब्द को आप लोगों ने अपना भपौती समझ लिया है। जो मर्जी कुछ भी बोलोगे। नारे लग रहे हैं ना किसान आंदोलन में। खुलेआम एक बात बोल रहा हूं, ये राकेश टिकैत के बारे में ना बुरा बोलना छोड़ दो। अब समझ में आ गई बात? ध्यान रखना, राकेश टिकैत के पहले घेरा और खड़ा रेबल का, अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना? और जानते हो रेबल का रिकॉर्ड, कहने की जरूरत नहीं है। आज तक जो बोला है ना वो करके दिखाया है। 1 साल पहले डिक्लेयर किया था कि बंगाल में सफाया करेंगे। अब आपको फुली एक बात बता दूं, बीजेपी के बहुत सारे नेता कांग्रेस में आने के लिए उछल कूद कर रहे हैं, बंदर बाट की तरह। उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी। एक को भी अगर कांग्रेस ने लिया तो कांग्रेस की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। पहली बात, गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। इस बार युवा साथियों को आगे ले आएंगे और परिवर्तन करेंगे। और कौन कहता है कि विकल्प नहीं है? एक बात बताइए, महेंद्र सिंह धोनी का विकल्प नहीं हुआ, सौरव गांगुली का विकल्प नहीं हुआ। मोदी जी जब नहीं थे तो देश चल ही नहीं रहा था। मनमोहन सिंह नहीं रहे तो देश नहीं चल रहा है। विकल्प नहीं है। कौन है कौन नहीं है? अरे देश में बहुत विकल्प है। भारत है, महान राष्ट्र भारत। तो भारत के बारे में थोड़ा हल्के तौर पे बोलने की जरूरत नहीं है, पहली बात। और खुलेआम एक बात मैं इस वीडियो में बोल दूं, हाँ मैं लेता हूं, हाँ मैं लेता हूं। और मेरी बात सुनना, जिसको भी एमएलए बनना हो ना, वो रेबल को कांटेक्ट कर ले। मेरे पेज पे आके बनना है विधायक, बनना है विधायक, करो रेबल को कांटेक्ट। आज तक जिसने कांटेक्ट किया है विधायक बना के दिखाया है। एक सीट भी हारी नहीं है। चैलेंज है, ईमानदारी है, लक्ष्य है, मेहनत है, समझे? 10 लाख का सूट नहीं पहनते हम लोग। ओपनली बोल रहा हूं मैं आपको। विधायक क्या मैं खुल के लेता हूं, खुल के। 25 लाख से 40 लाख रेट है रेबल फाउंडेशन का। क्यों ना ले, क्यों ना ले? मोदी जी फास्टैग ले लेंगे, मोदी जी जीएसटी ले लेंगे, पेट्रोल में 100 रुपए ले लेंगे, 1000 रुपए का सिलेंडर ले लेंगे। हमारे यहां पे लाखों लोग एक दूसरे के लिए मेहनत करते हैं। उनका घर रोजी रोटी नहीं है, उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता है। खुल के लेता हूं, खुल के।
और खुल के एक बात बोल दे रहा हूं, इंडिया में सबसे ज्यादा रेट मेरे हैं, लेकिन चैलेंज है, जिस सीट को मैंने पकड़ लिया ना, ये वीडियो शेयर कर देना, उससे विधायक बना के दिखाऊंगा, उसे विधायक बना के दिखाऊंगा। फिर चाहे सामने अमित शाह आके खड़ा हो जाए, चाहे नरेंद्र सिंह मोदी आके खड़ा हो जाए, चैलेंज है ये, रेबल सदानंद पति का चैलेंज। 59 सीट पश्चिम बंगाल, बीजेपी के लोगों के ना जमानत जब्त कराई है हमने, समझ गए? तो ज्यादा चैलेंज मत करो। और मेरी बात सुनो, हम ना ईमानदारी से लड़ते हैं, हम गाली गलौच नहीं करते तुम्हारी तरह, संस्कार है हमारे अंदर। लेकिन ओपन चैलेंज, वीडियो शेयर कर देना, और तमाम निर्दलीय लोग और अच्छे युवा साथी जो चाहते हैं कि राजनीति में कुछ अच्छा करें, मिल लेना मेरे से, आके मिल लेना, मेरी टीम से मिल लेना। विधायकी, मैं एक बात कहता हूं, इनकी बपौती है क्या? इनका बाप का राज है? इनका दादा विधायक, इनका बाप विधायक, इनका पोता विधायक। ये नेपोटिज्म खत्म करेंगे। मैं नेपोटिज्म के खिलाफ हूं, अच्छी तरह से आप लोग जान लीजिएगा। किसी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं चलेगा। हम ही लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दे को पूरे देश भर में लेके गए, एसएससी जीडी के मुद्दे को लेके गए, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा लेके गए, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के मुद्दे को लेके गए। क्या बुरा करता हूं? है छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचने वाली को आप लोग 20 लाख 50 लाख देते हैं, और कर्तव्यनिष्ठ जर्नलिस्ट और उनके एजुकेटेड टीम अगर अपना हक मांग ले तो ये गुनाह हो गया। हां, मैं लेता हूं, खुल के लेता हूं, खुल के। ये मेरा रेट है, बताओ क्या करना है? तुम्हारी औकात होनी चाहिए रेबल को अपने साथ खड़ा करने के लिए, है औकात? और मैं खुलेआम एक बात बोलता हूं, जो भी आज की डेट में, हाँ मैं एक बात बोलूंगा, भाजपा का एक लीडर है जिसके काम से मैं संतुष्ट हूं, और उनके क्षेत्र में मैं कभी उनके ऑपोजिशन में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो कौन है ये मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। एक नेता है जिसके काम से मैं संतुष्ट हूं, जो काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने विधायक निधि फंड का खर्चा भी पूरा किया है। बेशक वो भाजपा में, क्योंकि अच्छे लोग जो हैं उनके लिए मैं हमेशा साथ हूं। लेकिन मैं पहले एक बात अच्छे से आज आपको बता दूं, ये वीडियो तमाम उन उम्मीदवारों के लिए है जो निर्दलीय है, और अगर कोई गरीब उम्मीदवार है, एक पैसा आपका नहीं चाहिए। आप अगर मेहनत कर रहे हैं 8-10 साल से, बुलाइए मुझे, आपको उस क्षेत्र में जिता के दिखाऊंगा। ये रेबल का चैलेंज है, चैलेंज। और अभी तो मैं गुजरात जा रहा हूं दोस्तों, मुझे गुजरात चाहिए, मेरी जंग गुजरात से है। इन्होंने बंगाल में हमें चैलेंज किया था ना, हम गुजरात में घुस के, गुजरात में बढ़ के इनको हरा के दिखाएंगे, गुजरात को इनसे मुक्त करके दिखाएंगे। ये जो झूठा फेंकू मॉडल है ना, गुजरात मॉडल, इट इज नथिंग एक्सेप्ट अ बंच ऑफ पैक ऑफ लाइज, lies, lies and lies, and the greatest liar is on the fire today. मैंने पहले भी बोला है, the man who is always in the poster is the biggest imposter himself. ये कोई नई बात नहीं है। आपके जुमले, आज पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तराखंड में, आते साथ इतने सारे, इनको पैसा, आपको कोविड वालों को इतना पैसा, डॉक्टरों के लिए इतना पेमेंट, आंगनबाड़ी, अचानक से 3 महीने के अंदर इतना कुछ, 22,000 नौकरी। इससे पहले तुम्हारे सीएम सो रहे थे क्या? है फिर एक और जुमले। तो इनके जुमलों में मत फंसिएगा। ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूं देश के उन युवाओं को जो एनएसयूआई से, एवीपी से, मैं कोई पार्टी का विरोधी नहीं हूं, पहले बता दूं, क्योंकि अब तो बीजेपी भी बीजेपी नहीं रहा ना। अब बीजेपी का मतलब मोदी जी रह गए हैं, सीधी सीधी बात। बीजेपी के बहुत सारे मित्र मेरे जो घुटन में है, मेरे से बोलते हैं, रेबल हम क्या करें, कुछ बोलेंगे तो एक्शन हो जाएगा। लेकिन अब 2022 का हम इंतजार कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, और सुनो मेरी बात, एक टीम जो हमारे पीछे पड़ी रहती है ना, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारा हौसला तोड़ दोगे? है तुम ये 10-20 जो अपने आईटी सेल के बिलबिलाते कीड़े डाल देते हो मेरे पेज पे कमेंट लिखने के लिए, अरे चैलेंज लिया है मैंने, अभी तो उत्तर प्रदेश भी आ रहा हूं, मेरी बात सुनना, पूरा काया पलट कर देंगे, पूरा काया पलट, साफा चट, बंगाल की तरह ठोक के बोल रहा हूं। ले आओ ना स्टाम्प पेपर, अंगूठा लगा देता हूं, लेना चैलेंज है तुम में दम। मैं तो ओपनली बोल रहा हूं, ओपनली। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी जब तुम लोगों के कुकृत्य देखता हूं ना, तो अपने आप हौसला आ जाता है। तो गौर से सुन लेना दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को, ये बहुत सारे लोग लिखते हैं ये रेबल फाउंडेशन को पैसा कहां से आता है, तो सुन लो, हम इलेक्शन कैंपेन करते हैं, हम पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं, और क्यों ना करें, क्यों ना करें। तुम हमारे टैक्स के पैसे का बिरयानी खाओ, फॉरेन के चक्कर लगाओ, 10 लाख का सूट घुमाओ, 2 लाख की जूते पहनो, तुम्हारे बच्चे हॉलीवुड जाके घूम के आए, है ना, तुम्हारे बच्चे अमेरिका घूमे, और हम कुछ भी ना करें। अरे मेहनत का खाते हैं, बेईमानी का नहीं खाते हम, समझे? इसलिए एक बात सुन लेना, हमारे में दम है, तभी तो लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे कैंपेन में साथ दीजिए, और जो आ रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं।
और हर पार्टी का कर रहा है, कोई ये नहीं है। जो भी अच्छा उम्मीदवार होगा फुल ऑन सपोर्ट है उसका। दोस्तों 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर मैं गुजरात अहमदाबाद की यात्रा में हूं और गुजरात परिवर्तन यात्रा पे मुझे गुजरात चाहिए। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मैं माफी चाहूंगा, लगातार 3 दिन तक मैं लाइव नहीं आ पाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी 2 दिन के रेस्ट पे हूं क्योंकि डॉक्टर का ये स्पेशल ऑर्डर्स है कि आप मत कीजिए अभी, नहीं तो बॉडी रेजिस्टेंस वीक हो रही है। और ये जो लोग लिखते हैं ना कि कोविड हो गया, कोविड हो गया, तो सुनो, मरूंगा नहीं अभी, समझे? इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। मेरे टीम के जो लोग हैं ना वो बहुत वीर हैं, हौसला बहुत है। पूरी टीम राकेश टिकैत के साथ भी लगी हुई है। और ये राकेश टिकैत के बारे में अनाप शनाप बोलना बंद करो, पहले ही बता दे रहा हूं। किसानों के बारे में अनाप शनाप बोलना बंद करो, पहली बात। अगर कमल सिंह आप पूछते कि अल्टीमेट हमारा विजन क्या है, विजन है पार्लियामेंट में यूथ लोग आए ताकि परिवर्तन आए। ये जो इतने बड़े बड़े बुजुर्ग, मोदी जी बोलते हैं देश को युवाओं को चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह 65 साल के ऊपर, मोदी जी 60 साल के ऊपर, निर्मला जी 55 साल के ऊपर। अरे युवा है कहां पे? कौन है युवा? किस युवा को मौका मिलता है? ये लड़ाई तो हम काफी दिनों से लड़ रहे हैं। पहली बात, मेरी लड़ाई तो युवाओं की लड़ाई है, ओपन लड़ाई है मेरी, सीधी बात। और हमने ये कसम खाया है कि हम साधारण घर के लड़के हैं, फाइनेंशियली इन्फ्लुएंशियल घर के लड़के नहीं है, पहली बात। अरे जो लोग लिखते हैं ना यूपी में जा, योगी तुझे टाइट कर देगा, अरे मूर्खों, मैं यूपी में ही रहता हूं, समझे? मेरी गिरफ्तारी भी यूपी से ही होती है, मेरा आंदोलन भी यूपी से ही है, मेरा रेबल फाउंडेशन भी यूपी से रजिस्टर्ड है। तो किसको तुम सुना रहे हो भाई? हम डर जाएंगे योगी जी से? है हमने भैंस मान ली है किसी की? क्या लग रहा है, चोर उचक्के लग रहे हैं? अरे आंख से आंख मिला के जाके खड़े होंगे हर एक से। क्या लगा रखा है ये तब से? जब देखो कोई मेहनत करता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़े मुहिम पे निकल गए, गुजरात की यात्रा पे। इन्होंने देश को गुजरात मॉडल दिखाया था ना, अब हम गुजरात से गुजरात मॉडल को बाहर करेंगे। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। आपके भाई की एक छोटी सी अपील है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, वीरांगनाएं जिंदाबाद, अमर शहीद हमारे किसान और फौजी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।